हेलो दोस्तों, आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। पृथ्वी की गुण गति का हमें आभास न होने का मुख्य कारण गुण एवं परिक्रमण में निरंतर का होना है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने और दूरी पर घूमने के कई प्रमाण हैं। जैसे पृथ्वी यदि अपनी दूरी पर नहीं घूमती तो एक ही हिस्से पर हमेशा दिन रात रहता और दूसरे हिस्से पर हमेशा रात रहती। पृथ्वी के चारों ओर सूर्य और घूमने से ही मौसम परिवर्तित होता है। अतः इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एवं अपनी दूरी पर सतत रूप से घूमती रहती है। दूसरे ग्रहों की भांति पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है। अक्ष उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, जिसके सहारे पृथ्वी घूर्ण गति करती है। पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष द्वारा निर्मित तथा पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले तल को कक्षतल या कक्षीय सतह कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसका अक्ष इसके कक्षतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का आकार भू-आव होने के कारण से आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, अतः आधे भाग पर दिन रहता है जबकि शेष आधे भाग पर प्रकाश नहीं पहुंचता है, अतः आधे भाग पर रात रहती है। पृथ्वी पर दिन तथा रात को विभाजित करने वाले वृत्त को प्रदीप वृत्त कहते हैं। पृथ्वी को दो प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं। गुण को परिभ्रमण दैनिक गति भी कह सकते हैं और परिक्रमण वार्षिक गति भी। गुण दैनिक गति के प्रभाव: दिन और रात का होना, सूर्य, चंद्रमा और अंतरिक्ष में उपस्थित अन्य पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के चारों ओर घूमते दिखाई पड़ते हैं। हवाओं और धरातलों की दिशा का बदलना: गुण गति के प्रभाव से कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ज्वार-भाटा की दैनिक या अर्ध-दैनिक आवृत्ति एवं इससे उत्पन्न ज्वारीय तरंगों की दिशा सीमित तौर पर पृथ्वी की गुण गति से प्रभावित होती है। घूर्णन: पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लट्टू की भांति घूमना ही पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है। इसे परिभ्रमण गति भी कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व लगभग 1600-700 किमी प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपना एक दिन का पूरा चक्कर करती है। पूरे वर्ष विषुवत रेखा पर दिन व रात समान होती है, क्योंकि विषुवत रेखा का सूर्य के सापेक्ष कोणीय झुकाव सदैव शून्य होता है। परिक्रमण: अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 107.000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तीव्र वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 46 सेकंड। इसे नोट कर लो, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन सुविधा अनुसार एक वर्ष में 365 दिन ही माने जाते हैं और लगभग अतिरिक्त 6 घंटे को प्रत्येक चौथे वर्ष में 6 गुणा 4 24 घंटा एक दिन में जोड़ दिया जाता है। इसे अर्ध लीप वर्ष कहते हैं। इसमें कुल 366 दिन हो जाते हैं। बढ़े हुए एक दिन को फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है, जिससे फरवरी प्रति साल बाद 28 के स्थान पर 29 की हो जाती है। परिक्रमण वार्षिक गति के प्रभाव: दिन रात का छोटा और बड़ा होना, ऋतु परिवर्तन, कर्क और मकर रेखा का निर्धारण, सूर्य किरणों का सीधा और तिरछा चमकना, विषुवत तथा अपसर की स्थिति का होना, पर 6 माह का दिन व 6 माह की रात का होना। ऋतु परिवर्तन: अपने अक्ष पर झुकी हुई पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो एक स्थान पर अलग अलग
समय में सूर्य किरणों का झुकाव अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न झुकावों के कारण सूर्य की किरणों के ताप का वितरण बदलता रहता है। इसी वितरण के कारण समय के साथ उस स्थान पर गर्मी अथवा सर्दी की ऋतु बन जाती है। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं, जो निम्न है। 21 जून की स्थिति। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, फलतः उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, जिसे ग्रीष्म ऋतु का नाम दिया जाता है। 21 मार्च से सूर्य उत्तरी गोलार्ध को प्रकाशित होने प्रारंभ कर देता है और 23 सितंबर को उत्तरी ध्रुव प्रकाशित होता रहता है, इसलिए उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने का दिन होता है। 21 मार्च से 21 जून की अवधि को उत्तरायण कहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश पर लंबवत होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा तथा रात सबसे छोटी होती है। इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत या उत्तर अयनांत भी कहते हैं। इस दिन पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव लगातार 6 महीने तक अंधेरे में रहता है, फलतः दक्षिणी ध्रुव पर शीत ऋतु होती है। 22 सितंबर की स्थिति। 23 सितंबर से 21 मार्च तक पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव प्रकाशित होता रहता है। इससे दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने का दिन रहता है। इसके अंतर्गत 23 दिसंबर से 22 सितंबर की अवधि को दक्षिणायन कहते हैं। 22 सितंबर को सूर्य मकर रेखा 23.5 दक्षिणी अक्षांश पर लंबवत होता है। इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। इस समय सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, पर स्वरूप दक्षिण गोलार्ध में अधिक प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में विपरीत स्थिति रहती है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव अप्रकाशित रहने के कारण कम ऊष्मा प्राप्त करता है, फलतः यहाँ शीत ऋतु रहती है। इस अवस्था को शीत अयनांत अथवा दक्षिण अयनांत कहते हैं। किरणों का प्रभाव। जब लंबवत किरणें पृथ्वी के किसी भाग पर पड़ती हैं तो इससे पृथ्वी द्वारा ऊष्मा का अवशोषण अधिक रहता है। जब सूर्य की किरणें तिरछी किरणें पृथ्वी के किसी भाग पर पड़ती है तो ऊष्मा का अवशोषण कम होता है। विदित है कि दोपहर अधिक गर्म तथा सुबह शाम कम गर्मी होती है, क्योंकि दोपहर में सूर्य किरणें सतह पर सीधी पड़ती हैं, जबकि सुबह एवं शाम को तिरछी पड़ती हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर विश्व की स्थिति। इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, अतः इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, इसलिए इन दोनों स्थितियों को समस्त विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। परिणामस्वरूप इस स्थिति को विषुवत रेखा विश्व कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। उपसौर और अपसौर। उपसौर यह 3 जनवरी को होता है, जब सूर्य पृथ्वी के अत्यंत पास होता है। अपसौर यह 4 जुलाई को होता है, जब सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर होता है। सूर्य ग्रहण। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो जब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को रात ही होता है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारे पर स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। दिन में 2 बार ज्वार आता है।